नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एच भारती न्यूज से। और हम पहुंचे हैं गांव करसिंदू में। गांव करसिंदू में विनोद जी हैं जो जैविक खेती का काम करते हैं। विनोद जी से आज मिलेंगे और सवाल भी करेंगे, खेती के बारे में पूछेंगे। नमस्कार जी विनोद जी। जी नमस्ते भाई साहब। तो विनोद जी एक बार मतलब अपना पूरा परिचय दें एक बार अपने दर्शकों को। भाई साहब मेरा नाम विनोद कुमार, गांव करसिंदू, जिला जींद, हरियाणा से हूँ मैं। और पिछले 1 साल से जैविक खेती के विज्ञान को समझ रहे हैं और कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो जैविक खेती की तरफ विनोद जी आपका ध्यान कैसे गया? ऐसे था जी, जब हमारे एरिया में पिछली बार जो गर्मियों का सीजन होता है, बरसात का सीजन, तो उसके दौरान अपने एरिया के अंदर बाड़ी के अंदर जो लाल सुंडी थी उसका प्रकोप इतना ज़्यादा था, बहुत अधिक। और लोगों ने बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ करने के बाद भी वो कीड़ा नहीं मरा। और दूसरा, हमारे एरिया के अंदर हर रोज यानी कि आता था 1 या 2 भैंस हर रोज पड़ोस में मर रही थी। और हम आसपास देख रहे थे कि किसी किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को, जब भी हम कहीं गुड्डा निभाने जाते थे तो हर व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो रहे थे जैसे आगे। तो इसके पीछे जब हम एक पेस्टिसाइड की दुकान पे हम एक दिन बैठे थे तो एक साथी ने बताया जी हमने मक्के के अंदर 5 स्प्रे कर चुके हैं, कोराजन का स्प्रे भी कर लिया और जो अन्य स्प्रे थे वो भी कर लिए, लेकिन कीड़ा फिर भी नहीं मरा जी। तो कई अपने जैविक किसान थे, जैसे तारा संजीव बैल हैं MP से, एक अपने सुमेर जी हैं डाणी माओ से। तो ऐसे कुछ जैविक किसानों से मिलना हुआ हमारा, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने अनेक विधियाँ हमारे को बताई। तो उनमें से हमने वो गांव में बताई। लगभग मैंने अपने 50 किसानों को लगभग मैंने वो चीज़ें बताई। लेकिन क्या होता है, किसान को ये हो गया भाई मैंने जब इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मैं कर चुका हूँ। जैसे कसों से एक साथी थे तो 2.5 लाख रुपए की स्प्रे कर चुके थे 45 किले के अंदर, कीड़ा फिर भी मरा जी उसका। हमने उसको विधि बताई भी आप इस तरीके से आप अपने कीड़े को प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ। बोला जब मैं इतनी दवाइयाँ मार चुका हूँ तो क्या है कि इस एक आसान सी विधि से कैसे आप कीड़ा प्रबंधन करोगे। तो फिर जब हम कर चुके थे उसका कीड़ा फिर भी नहीं मरा, तो मेरे गांव में देखने के लिए आया। जिस हम 3 किले हमारी बाड़ी गई थी उसके अंदर हमने जो प्रबंधन किया था, कीट प्रबंधन किया था जैविक तरीके से। तो उसने क्या कि हर संभावित टिंडे को तोड़ के देखा जो भी थोड़ा खराब था, तो किसी के अंदर भी उसको कीड़ा नहीं मिला। तो हमारा वहाँ से हौसला बढ़ा जी। तो ऐसे हम करते करते अपने जैविक खेती के इस काम को बढ़ा रहे हैं। और अब की बार फिर हमने जाना है कि किसान है नहीं, वो बना के राजी नहीं कोई भी चीज़ ऐसी आगे, वो अलग से मार्केट से ये चीज़ ले आके, ये चीज़ ले आके, वो अलग अलग चीज़ ले आके, वो चाहता मेरे को बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं भैया कि जब ये जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है इनका हज़ारों करोड़ों रुपये का टर्नओवर हमारे देश से जाता है, तो क्यों ना हम जैविक में किसानों को ऐसी चीज़ उपलब्ध करवाएं, वो जनहित भी हो उसके अंदर, समाज का हित भी, और हम अपने देश का पैसा अपने देश में रह जाए। तो इस मिशन से हम अपना जैविक अब की बार हम जैविक कीट प्रबंधन के ऊपर खुद की कीटनाशक दवाई अब की बार हम मार्केट के अंदर लेके आएंगे जो गाय आधारित होगा, गाय के ऊपर होगा। तो इसमें और किसानों का और क्या क्या फायदा कर सकते हैं जी? फायदा ये है जी, जो हमारा किसान है यदि कीटनाशक से छोड़ के जैविक के ऊपर आएगा वो, तो हम जहर मुक्त थाली की तरफ बढ़ेंगे। और एक तो क्या है कि किसान का जो पेस्टिसाइड यूज करता है आज उससे खर्चा घट जाएगा। दूसरा क्या है कि उसके परिवार में जो स्वास्थ्य है वो भी, यानी कि आगे उसको जो डॉक्टरों को पैसे लगाने पड़ते हैं, यानी आज 1000 रुपये पहले किसान खेत में लगाता है, फिर 1000 रुपये क्या है कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, अन्य बीमारियों पर लाखों रुपये लगते हैं। तो कहीं न कहीं यदि हम किसान को जहर मुक्त बना दें तो ये चीज़ें हमारी बच सकती हैं। तो विनोद जी मतलब जैविक की खेती की तरफ आपका ध्यान जो गया है वो किसकी प्रेरणा से गया है? आप ये मतलब ये काम इसका कैसे आपको ये लगा कि ये काम ठीक है, ये करना चाहिए? मैं जी ताराचंद बैल जी, सुमेर चंद ढाणी माहू, शिव कुमार जी हैं एक जैविक किसान हैं। तो ऐसे कई जैविक किसान हैं, उनके संपर्क में आए, उनसे मिले, उनसे चर्चा की। वो कई सालों से करते थे, तो हमने सभी का समग्र जो उन्होंने सबने अलग अलग विधियाँ बताई, तो उसमें से हमने एक निचोड़ निकाला है और उस विधि का हमने यूज़ किया है। अब की बार हम किसानों को जैसे अपनी सीज़न आएगा, साल का सीज़न आएगा, उससे पहले कीट प्रबंधन की जो दवाई है
वो एक अच्छे मतलब कि ठीक मार्जिन में किसान को जो उसको कीटनाशक से सस्ती पड़ेगी वो, और वो जहर मुक्त भी हो जाएगा, तो हम और प्योर उसको उपलब्ध करवा देंगे किसान को जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया विनोद जी। और मतलब दर्शकों को आज सुनने को मिला, और ऐसी ऐसी जानकारी मतलब हम चाहेंगे कि आप आगे भी देते रहोगे, और इसके लिए और आपको जब आपसे अगली बार मुलाकात होगी तो हम उसको प्रत्यक्ष आपको बना के भी दिखाएंगे आपके सामने। हाँ। कैसे वो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन किसानों को यहाँ यूज़ करवाया है या यूज़ करके भी दिखाएंगे आपको प्रत्यक्ष भी, इसको खेत में कैसे इसको यूज़ करना है। तो विनोद जी थोड़ा सा ये पूछना था, यदि गांव का कोई भी किसान इसको सीखना चाहता है या मतलब आगे जानकारी लेना चाहता है, उसके लिए कोई फीस वगैरह है या कुछ मतलब? नहीं जी, जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम किसी फार्मूले को बताते हैं लोगों को, तो फिर उसका वो क्रेज नहीं रहता। तो अभी तो हम जैसे आगे बना के उसको आगे एज ए रिसर्च अभी हमारा चला हुआ है। जब हो जाएगा जैसे फाइनल, हमने बताया बहुत सारे लोगों को, लेकिन बताने के बाद फिर किसान उसको भी आगे अप्लाई नहीं करता जी। नहीं, एक हैबिट बन चुकी है किसान की, और वो फिर उसकी अहमियत नहीं समझते जी। तो विनोद जी मान लो आप कभी कोई इस तरह का कैंप वगैरह लगाओगे जिसमें मतलब 20, 30, 50 किसान आके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सके, जो आगे काम कर सके? अभी मेरी बात हुई है गाजियाबाद के अंदर, हमारा नेशनल सेंटर है पूरे जैविक खेती का, वहाँ अभी ट्रेनिंग में लेके आऊँगा। तो वहाँ कुछ कल्चर बनते हैं जैविक के अंदर, जैसे कि नीमाटोड बीमारी होती है, एक बेवेरिया बेसियाना होते हैं, तो इनको लैब में कैसे तैयार किया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ एरिया में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो हम आने वाले टाइम पे ऐसी एक लैब यहाँ तैयार करेंगे जिसके अंदर क्या कि हम इन सारी चीज़ों को परख सकें, देख सकें, और वो चीज़ें हम और साथियों को उसका कल्चर यहाँ बिल्कुल जो 1000 रुपये की दवाई आती है फंगिसाइड, वो हम 30 या 40 रुपये में किसान को उपलब्ध करवा देंगे यहाँ बिल्कुल। और वो ट्रेनिंग भी देंगे ऐसे साथियों को कि कैसे उसको तैयार करना, मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया जी विनोद जी। और विनोद जी ने बताया है कि मतलब कि जो भी किसान है जैविक खेती की ट्रेनिंग लेना चाहेगा कि वो ट्रेनिंग की सुविधा भी ये बहुत ही जल्द कर रहे हैं, और जैविक खेती के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो इसके बारे में मतलब स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख जाएगा विनोद जी का, फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार जी। ठीक है जी विनोद जी। जी धन्यवाद जी।